डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 2 पर बात करेंगे, जिसमें हमारा है लैंड, सॉइल, वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशंस और आपका विल्ड लाइफ। सबसे पहले हम वन पर बात करेंगे, भूमि पर, आपका लैंड पर बात करेंगे। इसमें जो आपकी कहानी है वो दो नाम हैं आपके, एक माम्बा है जो कि अफ्रीका का एक कंट्री है, तंजानिया, वहां के हैं, और दूसरा है पीटर। उन दोनों से थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे हम थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। ये आप ग्लोब देख रहे होंगे, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, यहाँ पर तंजानिया है, देख पा रहे होंगे आपका तंजानिया, जिसके पास में है आपका, इधर की तरफ हम देखते हैं ये कांगो है, केनिया है, इसके पास में है। यहाँ पर माम्बा नाम का एक आपका कोई भी स्टूडेंट्स है, वो सुबह जल्दी उठता है और उठ कर के है कहीं दूर से पानी लेके आता है। लाने के बाद है उसके बाद अपने माँ के जो कामों में है हाथ बटाता है। हाथ बटाने के साथ है अपना भाई है, उसका जो भाई है वो जो आपका बकरी पालता है, उसके कार्य को देखती है। उसके फादर हैं, बहुत मेहनत से, कठिनता से है बीन्स और मेज है उसका प्रोडक्शन करते हैं। वो अपने झोंपड़े के चारों ओर देखते हैं कि वहाँ अलग अलग टाइप के वेजिटेशन है, आपके रॉक्स अलग हैं, अर्थात वहाँ की स्थिति अलग है। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं पीटर है, ये आपका न्यूजीलैंड का है, और आप न्यूजीलैंड का पता होगा, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के पास में यहाँ देख पा रहे होंगे आपका न्यूजीलैंड। यहाँ पर जो एक एरिया है जो भेड़ पालन क्षेत्र है, उस भेड़ पालन क्षेत्र में है वो रहती है, और वहाँ उसके अपने चाचा को, अंकल को है वो देखती है कि भेड़ पालन का कार्य है वो किस तरह से किया जाता है। दोनों के यहाँ पर है वहाँ की वनस्पति, हमारा लैंड और आपका वाटर बॉडी के बारे में है डिस्कस किया गया है कि जीवन है कितना कठिनाई का है। हम कई बार सोचते हैं कि भारत में ही कठिनाई है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे देश हैं जहाँ पर गरीबी आज भी बहुत अधिक है, लेकिन वो विकसित देशों की श्रेणी में है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि भाई दूर है तो बहुत अच्छा होगा, कहते हैं ना, दूर के डुगुल सुहाने लगते हैं। दूर की चीज़ है वो हर कोई अच्छी आपकी लगती है। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड पर, आपका भूमि पर। देखिए, हम भूमि पर रहते हैं। एक और है विश्व के जो हमारा यहाँ हम अर्थ का जितना भी जो पार्ट है उसका 71% भाग हमारा किसका है, वाटर का है, जल का है, और 29% हमारा लैंड का पार्ट है। अर्थात अप्रोक्स में कह सकते हैं 30% भाग है हमारा क्या है, लैंड का है। और उस 30% भूभाग पर है जिस पर पर्वत भी है, पठार भी है, मैदान है। अर्थात हम जिस भूमि पर रहते हैं वो बहुत ही हमारे आर्थिक क्रियाकलापों का आधार है। वह एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि इसी पर सारी प्राकृतिक वनस्पति, जीवन यापन, आर्थिक क्रियाकलाप, परिवहन, संचार सभी आपके इसी भूभाग पर है वो होते हैं। और भूमि एक सीमित संसाधन है, ऐसा नहीं है हम रबड़ की तरह है, इलास्टिक की तरह है, इसे बढ़ा नहीं सकते। इसका सावधानी पूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से ही उपयोग है आपका किया जाना चाहिए। दूसरा है कि जो भूमि है उसका जो टॉपोग्राफी आपकी अलग अलग है। इसका आप देखेंगे कहीं पर है जल भराव की समस्या है, वाटर लॉगिंग की समस्या है, कहीं आपका लैंड डिग्रेडेशन की समस्या है। अर्थात भूमि के पैटर्न है, भूमि उपयोग के पैटर्न है वो आपके अलग अलग हैं। नेक्स्ट आता है भूमि उपयोग, लैंड यूज। लैंड यूज भूमि उपयोग। देखिए, भूमि उपयोग, भूमि का विभिन्न कार्यों में है उपयोग किया जाता है। जैसे हम कृषि, एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, वन में आपका किया जाता है। हम सड़क निर्माण में है, बिल्डिंग निर्माण में है, आपका विभिन्न प्रकार की
जो आपका चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, आपकी चाहे कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हो, सारे हम कहाँ से करते हैं, भूमि। तो पहले हम बात करते हैं कि जो लैंड यूज पैटर्न है वो किन चीज़ों से प्रभावित होता है। वो हमारा दो चीज़ों से प्रभावित होता है, अर्थात लैंड यूज पैटर्न है वो दो चीज़ों से प्रभावित होता है। सबसे पहले है फिजिकल फैक्टर्स। पहला है भौतिक कारक, अर्थात फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में क्या होगा आपका, जैसे कि सबसे पहले है वहां की स्थलाकृति, अर्थात उसको हम ये ले लें कि रिलीफ आपका, उच्चावच। आप देखेंगे पर्वतीय भाग का भूमि का उपयोग अलग तरीका से होगा, क्योंकि वहां इंडस्ट्री आपकी अधिक नहीं लगाई जा सकती। मकान के आकार में वो भी आपके अलग प्रकार के होंगे, खेतों के आकार विस्तृत नहीं होंगे। पर्वत वाले आपके पठार वाले भाग में है, प्लेटू वाले भाग में है, उपयोग अलग होगा, और मैदानी वाले भाग में भूमि का उपयोग आपका अलग होगा। दूसरा है वहां पर क्लाइमेट, जलवायु। जहां मध्य अक्षांशीय जलवायु है, भूमि का उपयोग वहां पर आपका अधिक हुआ है। जबकि सबसे पहले है उन्हीं भागों में यूरोपीय कंट्री के जो देश हैं मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में थे, वो अलग अलग देशों में गए और वहां का भूमि उपयोग है उन्होंने अपने अनुसार है किया। नेक्स्ट है जलापूर्ति, वाटर सप्लाई। जहां जल सुलभ है, पर्याप्त मात्रा में है। आप देखिए मैक्सिमम लोगों का बसाव कहाँ हुआ है, नदी घाटियों में। आज भी देख लीजिए जहां नदी क्षेत्र हैं, आप भी कहाँ रहना पसंद करते हैं, जहां आपको जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मान लीजिए ऐसा स्थान है जहां जल पर्याप्त नहीं है, आप रहना पसंद वहां पर नहीं करते हैं। तो ये हमारे कौन से हैं, भौतिक कारक हैं। नेक्स्ट है खनिज। जहां खनिज अधिक मिलते हैं, उस भूमि का पैटर्न है वहां पर उसी तरह का होगा आपका। नेक्स्ट है मानवीय कारक, ह्यूमन फैक्टर। दूसरा है आपका, इस पर हम बात करते हैं ह्यूमन फैक्टर। मानवीय कारक। अब मानवीय कारक में कौन कौन से करते हैं, तो सबसे पहले है जनसंख्या, पॉपुलेशन। जनसंख्या। अब जनसंख्या किस तरह से, जहां जनसंख्या अधिक होगी वहां पर आप देखेंगे सीमित भूभाग, जहां पर बहुत कम छोटा भूभाग है उसका भी उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी, तकनीक। यदि आपके पास तकनीक उपलब्ध है, चाहे पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर आसानी से जहां रोड बनाई जा सकती है, या आपका जहां मिनरल है खूब गहराई पर है, वहां भी भूमि उपयोग है वो आसान, लैंड यूज है वो अपने आप अनुसार की जा सकती है। उसके बाद में आता है स्वामित्व, ओनरशिप के आधार पर भूमि के प्रकार। तो स्वामित्व के आधार पर है भूमि के दो प्रकार होते हैं। एक होती है हमारी प्राइवेट लैंड, अर्थात निजी भूमि। जैसे आपके पेरेंट्स की भूमि, जिसमें आप खेती कर सकते हैं, मकान बना सकते हैं, कोई भी कार्य किया जा सकता है। दूसरा होता है सामुदायिक भूमि, कम्युनिटी लैंड।
कम्युनिटी लैंड। सामुदायिक भूमि, सामुदायिक भूमि जो कि समुदाय विशेष की भूमि होती है, जिसमें हमारी शामिल की जाती है फोडर, चारा भूमि है आपका, कोई पॉन्ड है वो वाला भाग है आपका, उसके साथ है कोई आपका मेडिसिनल जो आपका हर्ब है अर्थात जड़ी बूटियाँ जहाँ पर आपकी की जाती हैं, नट्स जहाँ पर आपके किए जाते हैं, फ्रूट्स वाली भूमि है, वो सब कैसी होगी, सार्वजनिक भूमि होगी। दूसरी चीज़ है जो आपकी सामुदायिक भूमि है, उसी को ही हम जो विभिन्न उपयोगों में किया जाता है, जिसे हम कॉमन प्रॉपर्टी, साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। एक शब्द और आता है कॉमन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी साझा संपत्ति। साझा संपत्ति से किसको फायदा होता है, जो कि खासकर समाज के गरीब वर्ग के लोग हैं, जो खेती आपके देखेंगे बहुत सारे छोटे किसान हैं जो मार्जिनल आपके फार्मर हैं, या दूसरा है जो भूमिहीन है अर्थात जिनके पास भूमि नहीं है, वो वहाँ पर है पशुचारण के माध्यम से है, आपका हंटिंग अर्थात आपका भोजन संग्रहण के माध्यम से है, फूड गैदरिंग के द्वारा है, फ्यूल के लिए आपका है अर्थात लकड़ी का है एकत्रण कर सकते हैं, और खासकर महिलाएं इससे सबसे ज़्यादा फायदा है वो होती हैं। दूसरा देखेंगे जैसे जैसे हम भूमि का उपयोग किया है, उस भूमि के उपयोग के साथ साथ है आप देखिए हर रोज पॉपुलेशन में आपकी वृद्धि हो रही है। आप आसपास देखते होंगे पहले जनसंख्या कम थी, उसके बाद अब जनसंख्या क्या हो रही है, हर रोज ऐसा तो नहीं कमी हो रही है, बढ़ रही है। अर्थात जब पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो विभिन्न निर्माण कार्य किए जाएंगे, इंडस्ट्रियाँ लगाई जाएंगी, और जो हमारे पास कम भूमि थी तो हमारा क्या करेंगे, आपका इनक्रोचमेंट भी होगा, आपका अधिक्रमण भी होगा। अधिक्रमण होगा तो अधिक्रमण में है जो हमारा वन भूभाग है वो क्या होगा, कम होगा। दूसरा है हमारे पास भूमि है और भूमि का उपयोग किस में किया जाएगा, हमारे बहुत सारे मकान बनाने में किया जाएगा, जिससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। अब उससे क्या क्या भूमि में समस्या है वो उत्पन्न हुई है, उन पर हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका है कि भूमि निम्नीकरण हुआ है, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन क्या है, भूमि निम्नीकरण क्या है, कि जब भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी आ जाना। उर्वरा शक्ति को कैसे मापते हैं, मान लीजिए पहले एक आपका भूभाग था जहां पर 10 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता था, आज वहां पर है गेहूं का उत्पादन 8 क्विंटल होने लगा है, तो आपका क्या हुआ है, 2 क्विंटल की क्या आई है, कमी आई है, अर्थात लैंड डिग्रेडेशन है आपका हुआ है। नेक्स्ट है लैंडस्लाइड, भूस्खलन। देखिए भूस्खलन क्या है, ये कोई पहाड़ी वाला भाग है। लैंडस्खलन होता है ढाल के अनुसार ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थात गुरुत्वीय शक्ति के कारण ये मिट्टी कट कर की है कहाँ गिरती है, निचले वाले भाग में, खासकर ढालू वाले भाग में होता है, उसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं। और जब लैंडस्लाइड होता है कई मानवीय कारणों से भी होता है और नेचुरल कहाँ होगा, जहाँ पर अर्थक्वेक की घटना होती हो, वोल्केनो घटना होती हो। लेकिन मनुष्य है, जब हमने पेड़ पौधों का कटाव किया तो यहाँ से आपकी चट्टान है, आप पर्वतीय वाले भाग में देखेंगे जिन पहाड़ी वाले भागों में है वनस्पति नहीं है, वेजिटेशन नहीं है, वहाँ लैंडस्लाइड की घटना है होती है। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन। सोइल इरोजन मृदा का ऊपरी भूभाग है आपका जल अर्थात आपका जो फ्लोइंग वाटर है
उसके द्वारा, विंड के द्वारा है, बह करके चला जाता है, उसी से क्या होती है, हमारी मृदा अपरदित होती है। नेक्स्ट है आपका मरुस्थलीकरण, आपका डेजर्टिफिकेशन। मरुस्थलीकरण, अब मरुस्थलीकरण किस तरह से होता है, डेजर्टिफिकेशन किस तरह होता है आपका, जैसे इस तरह से यहाँ कोई टीले हैं, हवा जब चलती है तो यहाँ पर कोई वनस्पति है और ये आपका इस तरह से मूव करते हैं और ये जब आपका वेजिटेशन वाले एरिया पे चले जाते हैं, उसी से कहा जाता है डेजर्टिफिकेशन। ये थे हमारा मृदा का जो हमारे अपर्दन या लैंड डिग्रेडेशन के कारण। अब इनके रोकथाम के उपाय, कि मृदा के रोकथाम के उपाय क्या हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आपका वो है, नेक्स्ट है भूमि का संरक्षण, लैंड कंजर्वेशन। भूमि संरक्षण, अब जो हमें कटाव के जो कारण थे उन्हीं पर ही उनको रोका जाए, वही क्या होगा, आपका मृदा का संरक्षण, अर्थात भूमि का संरक्षण होगा। सबसे पहले है कि हमारी आवश्यकता है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है, आवश्यकता भी बढ़ी है, लेकिन उनके साथ कुछ सामंजस्य करना होगा। तो सबसे पहले आपका एफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन, वनारोपण, अर्थात भूमि पर जहां का बनाव का है, आपका जो कटाव हुआ है वनों का, वहां पर है पुनः वृक्ष लगाए जाएं, दोनों जगह पर, जहां काटे गए वहां भी और जहां नहीं काटे गए हैं वहां भी। ग्रीन इंडिया मिशन है वो इसी के लिए है, आपका करा गया है। नेक्स्ट है आपका जो इसको रोकने के लिए है कि हम जो पेस्टिसाइड्स और आपका है केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं उसको सीमित किया जाए। ठीक है, क्या है आपका उर्वरक व कीटनाशकों का कम उपयोग। नेक्स्ट आपका है कि भाई और किस तरह से है वो किया जाए। ओवर ग्रेजिंग कहीं पर होती है, कहीं अत्यधिक पशुचारण होता है। आपने देखा होगा पशु के जो खुर हैं, पैरों का जो निचला वाला पोर्शन है वो बहुत तीक्ष्ण होता है, नुकीला होता है, जिससे भूमि है वो आपकी कटती है। और उसको अगर रोका जाए, ओवर ग्रेजिंग को है, तो आपका मृदा का जो अपर्दन है, मृदा का निम्नीकरण है, उसको रोका जा सकता है। ओवर ग्रेजिंग अर्थात अति पशुचारण, अति पशुचारण को है रोकना आपका। नेक्स्ट है आपका कि विभिन्न जो हम अवैज्ञानिक तरीके से है जो कृषि कार्य करते हैं उसको रोका जाए। ओपन माइनिंग है, कहीं पर आपका ओपन माइनिंग की जाती है, उसको बंद किया जाए। ये था हम मृदा के या अर्थात जो आपका भूमि अपर्दन को, भूमि के निम्नीकरण को रोकने को पाए। अब नेक्स्ट आता है इसमें मृदा, सॉइल आपका। देखिए पहली चीज है सॉइल। देखिए मृदा क्या है, भूमि का वह ऊपरी वाला भाग, ये बहुत नवीकरणीय योग्य संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। भूमि का वह ऊपरी वाला भाग जो वनस्पति को उगने में अपनी सहायता देता है। कोई भी वनस्पति है, वेजिटेशन है, आपकी कोई क्रॉप है, वो मृदा वाले भाग में ही उग पाती है, जो कि विभिन्न खनिजों मिनरल्स का, आपके
जीवाश्म का, फॉसिल्स का है, वो संगठन होता है। जैसे आप देखेंगे खासकर है, आप कुछ समय तक घास काट कर कहीं डाल दीजिए और डालने के बाद है कुछ समय उसको पड़ा रहने दीजिए। जैसे बारिश होती है, टेम्परेचर होता है, आप जैसे घास हटाएंगे तो नीचे बहुत सारे जो आपका भूभाग है वो सॉफ्ट हो जाएगा, छोटी छोटी आपकी वनस्पति भी उग पाएंगी आपकी। अर्थात भूमि का बहुत छोटा ऊपरी वाला भाग जिसमें वनस्पति आसानी से उगाई जा सकती है, वो क्या कहलाती है? आपकी मृदा कहलाती है। अर्थात उसको कहें ऊपरी ये वाला भाग है, इसका ये वाला भाग दानेदार वाला भाग है, वो क्या कहलाता है? आपका मृदा कहलाता है। मृदा है, सॉइल है, लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है आपका, ठीक है। दूसरा है मृदा को बनने में है बहुत समय लगता है। जैसे आपके बताया है कि 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, लेकिन हम बहुत जल्दी से उसको विनाश भी कर देते हैं। अब आता है नेक्स्ट है मृदा निर्माण। मृदा निर्माण या मृदा बनने की प्रक्रिया। आपने कई बार यदि आप कहीं खुदाई होती देखी हो, कहीं पर खुदाई हो रही हो और आप देखेंगे कहीं पर जो मनुष्य के द्वारा की जाती है, वहाँ कई लेयर हैं आपकी पाई जाती हैं, निकलती हैं कि उसमें लेयर कौन कौन सी हैं, उन सारी चीज़ों पर। और वो जो लेयर पाई जाती हैं वो ही क्या है? हमारा सॉइल प्रोफाइल है। अर्थात मृदा का ऊंचाई से नीचे की ओर जो विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं वो ही क्या कहलाती हैं? आपकी सॉइल प्रोफाइल कहलाती है। वो अलग अलग हैं आपका। जैसे ये वाला भाग है, ये ऊपर वाला भाग जहां पर है हमारे जीवाश्म है वो पाए जाते हैं, जिसे हम टॉप सॉइल कहते हैं। वहीं पर है वनस्पति हैं आपकी उगती हैं, यहीं पर आपके पेड़ हैं वो उगते हैं, ठीक है। उसके नीचे वाला पार्ट आता है सब सॉइल। सब सॉइल इसे हम कहते हैं टॉप सॉइल। उसके बाद है ये वाला जो कि मूल चट्टान पेरेंट रॉक होती है, वो टूट करके है जुड़ती है, अर्थात कहीं इकट्ठा होती है, उसे हम कहते हैं वेदर्ड पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक। और नेक्स्ट है ये पेरेंट रॉक। अर्थात 4 भाग होते हैं, वैसे तो कई सारे हैं। सबसे पहले मूल चट्टान है सबसे निचले वाले भाग, उसके ऊपर है वेदर्ड होकर, अर्थात जो आपके अपक्षय के द्वारा है चट्टानों का ढेर होता है। उसके ऊपर है आपका सब सॉइल होती है जो आपका मृदा होती है, और सबसे ऊपर है उपजाऊ भाग होता है, इसे हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या है? मृदा का विभिन्न संरचनाओं के अनुसार अलग अलग विभाजन ही क्या है? हमारा मृदा प्रोफाइल कहलाता है। अब ये नहीं है आपका कि कहीं 1 सेंटीमीटर मोटाई है, कहीं 2 सेंटीमीटर है, इसका कोई निश्चित पैमाना नहीं है आपका। कहीं आप कहीं बुक में कहीं किसी में ऐसे में पढ़ते हैं, उसमें वो क्या आपका निश्चित पैमाना है। दूसरी चीज मृदा है 4 चीजों से मिलकर के बनती है। कौन कौन सी है 4 चीजें? ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले। 4 चीजें। ये आपका बड़ा आकार होता है, उससे छोटा सैंड है, फिर सिल्ट है, फिर क्ले है। जिसमें क्ले की मात्रा जितनी अधिक होगी, अर्थात क्ले के बारीक कण अधिक होंगे, बारीक कण अधिक होते हैं तो बारीक कण में है जो जल अवशोषण की क्षमता है वो क्या होती है? आपकी अधिक होती है। अब नेक्स्ट है मृदा निर्माण। मृदा निर्माण हमारा है 5 चीजों से है वो बनता है। सबसे पहले है हमारा, उसकी अगर बात करते हैं, एक चीज और समझ लेते हैं पहले। वेदरिंग आपका अक्षय, वेदरिंग। देखिए जब चट्टान है, फिजिकल फैक्टर और आपका केमिकल, अर्थात हम इसको कहें भौतिक कारकों के द्वारा वियोजन और रासायनिक कारकों के द्वारा होने वाला विघटन, उसे क्या कहा जाता है? अपक्षय। सीधा कहें चट्टानों में होने वाली टूट फूट। आपका कोई चट्टान है, चाहे वो लुढ़क करके है या किसी तरह से टेम्परेचर की वजह से है, टूटती है,
आप देखेंगे जब टेम्परेचर अधिक होगा चट्टान फैलेंगी, टेम्परेचर कम होगा चट्टानें सिकुड़ेंगी और ये क्रिया बार बार होगी। कहीं हम खुदाई करते हैं, कहीं आपके जो बिल बनाने वाले जो जीव हैं आपके वो खुदाई करते हैं जिससे चट्टानें ढीले होती हैं, पेड़ पौधों की जड़ें हैं, अर्थात इन सभी कारणों से है। कहीं पर आपका फ्रॉस्ट, आपका तुषारपात होता है, कहीं एवलांस होता है, अर्थात चट्टानों में विभिन्न भौतिक और रासायनिक कारकों के कारण होने वाली टूट फूटी क्या है आपकी अपक्षय है। मेरे ख्याल से है यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका कि इनका निर्माण है वो कैसे होता है। तो हमने सबसे पहले बताया कोई एक मूल चट्टान होगी, मान लीजिए जैसे मूल चट्टान ये आपका कोई पर्वतीय वाला भाग, अर्थात क्या क्या होगा आपका मूल चट्टान। पेरेंट रॉक। अब मूल चट्टान है वहां अपक्षय की घटना होगी, लेकिन जहां स्लोप होगा मुझे बताइएगा, यहां पर अगर चट्टान की टूट फूट होती है तो क्या फ्लो अधिक होगा। यदि एक वाला भाग ये ऊंचा वाला भाग है, यदि यहाँ चट्टान की टूट फूट होती है तो बताइए चट्टान लुढ़क कहाँ अधिक जाने की कोशिश होगी आपकी, फ्लैट वाले एरिया में या आपके जहाँ स्लोप अधिक होगा स्लोप वाले एरिया में। दूसरा है रिलीफ अर्थात उच्चावच। नेक्स्ट आपका तीसरा कारण है आपका बहुत सारे हैं जीवाश्म होने चाहिए, अर्थात पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं उनके अवशेष होने चाहिए, अर्थात नेक्स्ट है फॉसिल्स। फॉसिल्स जीवाश्म। नेक्स्ट है क्लाइमेट। जलवायु। आप करेंगे किस तरह से आपका, मान लीजिए ये सारी चीजें आई। जलवायु, जहां आप देखेंगे जब वर्षा अधिक होती है टेम्परेचर भी अधिक होता है, बताइए पेड़ पौधों में सड़न अधिक होती है कम होती है, अधिक होती है। जब आपका मान लीजिए टेम्परेचर अधिक हो वर्षा नहीं होती है तो बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं, और जब बैक्टीरिया समाप्त होंगे तो इनमें सड़ने गलने की क्रिया नहीं होगी, और जो हमारे मृत अवशेष हैं वहां पर जीवाश्म है वो नहीं बन पाएंगे। जैसे कि खासकर पर्वतीय क्षेत्र, जो ग्लेशियर वाले एरिया हैं, आप कई बार सुनते भी होंगे कि 1962 की लड़ाई के बहुत सारे जवानों की बॉडी है वो वहाँ पर पाई गई। उसका रीज़न क्या है, जैसे जहाँ आपके बहुत ठंडे क्षेत्र होंगे वो वाले भाग भी, या जहाँ गर्म वाले क्षेत्र ठंडे वाले क्षेत्र होंगे वहाँ डिकम्पोजिशन नहीं होगा, अर्थात मिट्टी बनने की प्रक्रिया है वहाँ बहुत धीमी होगी, नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका समय, टाइम आपका। क्योंकि इन सारी प्रक्रिया में एक समय भी लगता है, अर्थात सबसे पहले मूल चट्टान होगा, मूल चट्टान यहाँ पर स्लोप अधिक है वहां पर बनने की घटना होगी, वहां जीवाश्म भी हो, क्लाइमेट अर्थात जहां तापमान भी अधिक हो वर्षा भी हो, और एक समय लगता है। उन सभी से है क्या बन पाती है आपकी मृदा बन पाती है, जो कि बहुत बारीक कण होता है, बारीक वाला भाग होता है। कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही मृदा है जो हम सभी के भोजन काम का या भोजन करने का कार्य है, भोजन तैयार करने का कार्य करती है। आप सोचेंगे भोजन तो हमारे घरों में तैयार होता है, लेकिन उस भोजन के लिए जो रॉ मटेरियल है, हमारे लिए जो उपभोग का सामान है, वो सब कहाँ से तैयार होता है, मृदा से होता है। क्योंकि मृदा में ही हमारी खाद्यान्न फसलें हैं वो आपकी उत्पादित होती हैं। कैसा लगा, इससे पहले हमने एक 2 वीडियो हैं चैप्टर फर्स्ट के हैं भेजे थे, क्योंकि वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है हमने तैयार किए हैं। आप इसको देखिए, उन्हों को भी देखिए, और साथ ही साथ है आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरा और है इसका मृदा अपर्दन और संरक्षण को हम एक नेक्स्ट वीडियो में है आपको उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।